ओम शांति। सभी एकांतवासी, साक्षी, सहनशील गुप्त दानियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 29 सितंबर 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें प्राप्त हमारे खजानों की याद दिला रहे हैं। इतनी प्राप्तियां होते हुए भी, इतना महान लक्ष्य होते हुए भी हमारे लक्षण समान क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं हम बाप समान संपन्न संपूर्ण हैं? आज ये समझेंगे विस्तार से। दुनियावी मनुष्य छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए भटक रहे हैं और हम बाबा का बनने के बाद भी खाली रहें तो बाप दादा को ये अच्छा नहीं लगता। तो अपने सभी प्रकार के अलबेलेपन को छोड़ लक्ष्य लक्षण समान करते हुए बाप समान बनना ही है। सर्व खजानों से संपन्न होना ही है। आज की मुरली चली है सन 2002 के फरवरी मास के 3 तारीख को, जिसका शीर्षक है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। अष्ट सिद्धि और नव निधि का गायन है। नव निधि ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, दुआओं का खजाना, पवित्रता का खजाना, खुशी का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना। ये 9 खजाने हमें बाबा से मिले हैं। तो बाबा कहते हैं जिनके पास खजाने जमा हैं, जो खजानों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, वो सदा खुश नजर आएंगे, प्राप्ति स्वरूप होंगे और तृप्त आत्मा दिखाई देंगे। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे में ये निशानियां हैं। हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। 21 जन्मों के लिए हमें ये खजाना अभी संगम युग पर मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। दुनिया में जिनके पास खजाने हैं वो सदा खुश हैं, नजर आते हैं खुश। हाँ, एक जन्म के खजाने हैं, कुछ समय के खजाने हैं, अल्पकाल के खजाने हैं। कभी खुशी है, कभी गम है। बाबा गारंटी देते हैं कि यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। ज्ञान सागर मिला हमें, ज्ञान समझ आया तभी तो मुक्ति का अनुभव होता है ना, जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। जीवन में रहते मुक्त अवस्था है, बंधन मुक्त बन गए ना सभी। तो ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। किन किन चीज़ों से मुक्ति मिली? दुख से, अशांति से, चिंता से। बाहर का वायुमंडल कैसा है?
आत्माओं के वाइब्रेशंस, प्रकंपन, रहन सहन, खान पान कैसा है, ये तो सभी को पता है। सबके बीच में रहते हुए भी ज्ञान के आधार पर हम अभी भी अप्रभावित रह पा रहे हैं। कमल पुष्प समान न्यारे हैं, पवित्र हैं। आत्माएं कैसी भी हैं, परिस्थितियां कैसी भी हैं, हम कीचड़ से, पानी से उपराम हैं। और इसीलिए हम बाबा के प्यारे भी बन गए। तो न दुख है, न चिंता है, न अशांति है, क्योंकि समझ मिल गई है, ज्ञान मिल गया है, ड्रामा का ज्ञान मिल गया है, अपने 84 जन्मों की कहानी पता चल गई है, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल गया है, आदि मध्य अंत पता है। तो बाबा कहते जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। इस जीवन में रहते हुए भी बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, ऐसा तो बाबा का हमारे ऊपर विश्वास है। क्या है हम सभी विश्वास के लायक? व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। हैं मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। बाबा को लगता है कि हमारे बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त हैं। तो ईमानदारी से सभी जवाब देंगे, क्या हैं हम व्यर्थ संकल्प मुक्त? सिर्फ संकल्प ही नहीं, बोल भी, कर्म भी, संबंध संपर्क भी, व्यर्थ का वस्तु वैभव सबसे मुक्त होना है। सिर्फ व्यर्थ संकल्प से मुक्त ही नहीं। हाँ, तब तो बनेंगे ना समर्थात्मा, तब तो बनेंगे बाप समान। तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। हैं मुक्त? सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। यदि हमें अभी भी जीवन में रहते मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमें ज्ञान के खजाने से होने वाली प्राप्ति नहीं हो रही है, हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। कहावत सुना है ना, अधजल गगरी छलकत जात, थोथा चना बाजे घना। तो चेक करना है कि खजाना यदि कम जमा है, खाली है, तो हम इधर उधर जाएंगे, मन बुद्धि इधर उधर भटकेगी। और एक बाप से ही यदि हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे तो फिर मन बुद्धि एकाग्र रहेगी, भरपूर रहेगी, संपन्न रहेगी, और तभी हम संपूर्ण बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। सर्व अष्ट शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सहन करने की शक्ति, सामना करने की, समेटने की, समाने की, सहयोग करने की, विस्तार को संकीर्ण करने की, परखने की, निर्णय करने की। तो बाबा कहते हैं सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है।
बाबा की याद ही हमारे में शक्ति भरती है। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे। किसी को त्रेता में आना है? क्यों नहीं आना है? त्रेता में तो बहुत ज़्यादा प्रजा होगी। लेकिन देखो, सबको सूर्यवंशी बनना है, क्वालिटी प्रजा चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं चंद्रवंशी नहीं बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिटचैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। सूर्यवंशी माना 16 कला संपूर्ण, तो शक्ति की परसेंटेज भी 100% कम नहीं हो। बाबा कहते हैं पूरी हो। अगर कहेंगे सरकमस्टेंस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी, कब नहीं कहो, अब ये नहीं कि कभी कर लेंगे, आगे कर लेंगे, कब नहीं, अब, नाउ और नेवर। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। हो जाएगा, होना तो है। बाबा कहते हैं नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जो उच्चारण में है वो आचरण में हो, लक्ष्य और लक्षण समान हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। गा गा मना अलबेलापन। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी, कभी नहीं, अभी अभी। कभी लगाया तो कभी खुशी कभी गम, और अभी अभी लगाया तो अभी ही जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। सदाकाल की खुशी, हैप्पीनेस फॉरएवर। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। आज बाबा चारों सब्जेक्ट से खजानों को रिलेट कर रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है।
गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हैं ऐसे ही सर्वगुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्वगुण हैं। 36 गुणों की लिस्ट तो यज्ञ में बताई गई है, गुण तो और भी हैं। तो बाबा कहते हैं तो सर्वगुण हैं, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। सभी गुणों को चेक करो, एक एक गुणों को चेक करो, जो नहीं है उसको धारण करते जाओ, भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा। सेवा करते हैं तो कौन सा खजाना मिलेगा? सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। सेवा से मेवा मिलता है, मेवा खाते हैं तो खुशी मिलती है ना। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। लेकिन खुशी के लिए सेवा को आधार नहीं बनाना है कि सेवा मिलेगी करेंगे तो ही खुश रहेंगे। खुश रह के सेवा करनी है तो और खुशी बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा करने से खुशी तो मिलेगी ही। खुश रह के सेवा करेंगे, सेवा सफल होगी और खुशी मिलेगी, यही यथार्थ सेवा है। तो बाबा कहते हैं अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। खुश रहकर सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं एक तो जिस स्थान पर सेवा की और जिनकी सेवा की और जिनके साथ सेवा की, सब खुश होंगे, वायुमंडल भी खुशी का हो जाए। तो यह है सेवा का खजाना, खुशी। तो है ऐसी खुशी या फिर सेवा करते आपस में खींचतान है, चेक करना है। संगठन के बजाय और विघटन हो रहा है, हाँ, चेक करना है। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत ज़रूरी है। क्यों संबंध संपर्क क्यों ज़रूरी है? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही। हाँ, बाबा तो वैसे ही कहते हैं कि सिर्फ मुझे को याद करो। तो बाबा से हमारा संबंध है, परिवार से संबंध रखने की क्या ज़रूरत है? बाबा से प्यार है, बीज से प्यार है। हाँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। हाँ, बाबा कहते हैं कि आपको विश्व पर राज्य करना है तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है। कौन सा खजाना है? दुआएं। संबंध संपर्क में आते हैं तभी तो दुआएं, आशीर्वाद मिलते हैं ना। अकेला राजा थोड़ी रहेगा जंगल में, प्रजा पर राज्य करेगा ना। तो संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं की दुआएं चाहिए।
तो बाबा कहते हैं बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। दुआएं कमाई जाती हैं। बाबा कहते हैं बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी हैं। बाबा मम्मा ये सबसे तो आशीर्वाद दुआएं मिलता ही है, मिलेगा ही, लेकिन संबंध संपर्क ब्राह्मण परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार से भी दुआएं लेनी हैं। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यदि आपको दुआएं नहीं मिल रही हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि हमें किसी से आशीर्वाद मिल रहा है या शुभकामना शुभ भावना मिल रही है, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है, ये अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब समझो कि संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। क्या है यथार्थ रीत? बाबा ने बताया ना, खुद को आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा देखो। तो ये है यथार्थ रीति संबंध संपर्क में आना, तब होगी दुआओं की अनुभूति। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? कैसे पता चले कि हमें दुआएं मिल रही हैं? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट होगा, हल्का होगा, डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। कोई भी आत्मा जो संबंध संपर्क में है और खुद भी हम हल्का अनुभव करेंगे, भारीपन अनुभव नहीं होगा, डबल लाइट फील करेगा। उसको भी लगेगा कि मैं किसी आत्मा के संपर्क में आया हूँ। सोल कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस नहीं। तो अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज़्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। इतना इजी भी नहीं कि अलबेले ही हो जाए। नियम प्रमाण, हाँ, बैलेंस चाहिए, संबंधों में भी बैलेंस चाहिए। लव एंड लॉ का बैलेंस, बाबा ने लव और लॉ का बैलेंस क्यों सिखाया है? संबंध संपर्क के लिए ही। बहुत ज़्यादा मीठे बन गए तो फिर चींटियां काटती हैं, और बहुत ज़्यादा कड़वे भी नहीं कि आत्माएं हमसे दूर ही भागें। तो बाबा कहते हैं तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। तो ये तो 22 साल पहले की मुरली है। अब बोर्ड लग गया है कि नहीं लगा है? लेकिन अभी भी मुरली सुन रहे हैं, तो जब भी सुने तुरंत चेकिंग चालू करें और बढ़ते चलें, उड़ते चलें। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितने बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। हाँ, कभी ऐसा गेम भी खेल सकते हैं कि साधारण रूप से आप बातचीत करते रहो और मैं बोला मना आउट,
या चेक करो कितनी बार मैं बोलते हैं। तो अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? मैं शब्द तो आएगा ना। देखो, दादी प्रकाश मणि कभी भी नहीं बोलती थी मैं, हमेशा बोलती थी दादी को ये संकल्प आया। तो बाबा कहते हैं मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत सारे स्वमान दिए हैं। एक शब्द है देह भान, एक है देह अभिमान और एक है देह अहंकार। हाँ, ज्ञान में नहीं आए थे तो हम कहते थे स्वाभिमान। इन सब से ऊपर बाबा ने हमें शब्द दिया स्वमान। स्वमान, स्व माना आत्मा। खुद को आत्मा मानो, जानो और अनुभव करो। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? बाबा कहते हैं हमेशा ये याद करो, स्वमान की सीट पर सेट रहो। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मैं निराकार आत्मा और मैंने साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द, ज्ञान का सार, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो बाबा कहते हैं जब निराकारी स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ, मैं कौन। यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। स्वमान ले सकते हैं, पवित्र आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि निराकारी स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ, मैं कौन। यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी निर्विकारी तो हो ही जाएंगे। आत्मा निराकारी तो फिर निरहंकारी और निर्विकारी। आत्मा है तो फिर देह तो नहीं है ना, तो किस बात का अहंकार और कैसे विकार। देह में आते हैं तभी तो विकार करते हैं ना, और तभी अहंकार जागृत होता है। तो एक है देह भान कि मैं स्त्री देह या पुरुष देह, और देह अभिमान, मैं फलाना, मैं फलानी, पद पोजीशन, नाम शान का अहंकार, और देह अहंकार, विशेषताओं का अहंकार कि मेरे जैसा कोई नहीं। और फिर विकार, 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। निर्विकारी होने का भी अहंकार हो जाता है, इसलिए बाबा ने कहा अलग से निरहंकारी। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं यदि स्वमान में रहने की आदत हो गई तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत हैं। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, सदा
आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना माना फूलो फलो, संपन्न रहो, भरपूर रहो, आबाद रहो। तो आबाद रहना, खजाना बर्बाद नहीं करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। जब तक जीना है जीवन कैसा हो, ब्राह्मण जीवन हो। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं कि सदा ब्राह्मण जीवन हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। क्या होती है यूथ की विशेषता? आजकल तो देखो कितने देश हैं जो एनकरेज कर रहे हैं कि आप जनसंख्या वृद्धि करो और बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि वृद्ध जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और यूथ कम हो रहे हैं। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से कितनी पॉलिसीज निकाल रहे हैं। रूहानी गवर्नमेंट क्या कहती है? यूथ की एक विशेषता होती है, जानते हो क्या विशेषता है आप में? जवाब दिया किसी ने कि जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। यंग ब्लड जो है, जो सोचे वो करके दिखा सकता है। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। नेगेटिव वे में नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो प्रतिज्ञा करते हैं उसमें पक्के रहते हैं, जो बाबा से वायदा किया है उसमें पक्के हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ? हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। युवा वर्ग क्या नहीं कर सकता है? तख्ता पलट सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब भी अपनी प्रतिज्ञा निभाने वाले हो। बार बार चेक करो कि हमने जो हिम्मत रखी है, जो संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है या नहीं। बाबा से जो वायदा किया है वो निभा रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाएं तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था ना कि मुझे 100 मेरे जैसे ब्रह्मचारी मिल जाएं तो मैं भारत को बदल दूंगा। तो उनकी क्षमता कितनी थी? भारत तक ही थी बदलने की। और बाबा को यूथ मिल जाए, तो बाबा को बच्चे मिल जाए श्रीमत पर चलने वाले, तो बाबा देखो पूरी दुनिया का परिवर्तन कर देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान हैं, इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, हमें क्या करना है? समाधान स्वरूप बनना है। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? देखो कोई भी समस्या यदि आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। होना क्या चाहिए?
यदि समस्या का निवारण है हमारे पास तो फिर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि हमारे पास समस्या का निवारण है ही नहीं तो फिर परेशान होकर करेंगे क्या। लेकिन बाबा ने हमें हर समस्या का समाधान बताया हुआ है। बाबा कहते हैं, याद करो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ। आप सबका टाइटल क्या है, विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न। विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। जैसे ही बाबा के बने तिलक लग गया, कभी भी नहीं मिटने वाला तिलक विजयी आत्मा का। तो अमर भाव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। बाबा कहते हैं अभी सबको बुलवाएंगे, बोलने के लिए कहेंगे तो सब बोल देंगे। मुख से खाली नहीं बोलना है, शब्दों में नहीं बोलना है। मन में अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाबा के संस्कार हैं, जो बाप के संस्कार हैं, वही मुझ ब्राह्मण आत्मा के भी संस्कार हैं। जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वह मेरे नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं हैं। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना। तो आप कौन हो, ब्राह्मण हो ना। तो फिर द्वापर कलयुग के संस्कार आपके नहीं हैं, तमोगुणी संस्कार आपके नहीं हैं, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हो। और ब्राह्मणों के संस्कार जो बाप के संस्कार हैं। तो अपने मन में वायदा करो कि कभी भी हम संस्कार के वश नहीं होंगे। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार का दादी, कुमारों की दादी कहा जाता था दादी प्रकाश मणि को। तो कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। सुकुमार माना सुंदर, श्रेष्ठ, पवित्र। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीज़न होगी, अगली सीज़न में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, पवित्रता का प्रतीक है ना कंगन। तो हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना, है ना। पवित्र कुमारों को लाना, पक्के कुमारों को लाना। तो मधुबन में आए तो फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसे नहीं। तो मधुबन में तो आए फिर घर जाएं तो बदल जाएं, नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे, वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे। थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ तो आप भी 10 लाएंगे ना। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे
तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे, स्थिति यदि श्रेष्ठ है, एक रस है और लक्ष्य लक्षण समान हैं, तो सेवा में सफलता ना मिले ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, सिर्फ निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं सेवा में सफलता तो हुई पड़ी है। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई ना, कि जो बाप के संस्कार वही मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। तो बाबा कहते हैं यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। बाबा ने आकर कमाल कर दिया। अब बच्चों की बारी है। अच्छा, फिर मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाबा जो भी हमें होमवर्क देते थे, जो भी ड्रिल आगे करने को कहते, अभ्यास करने को कहते, तुरंत बाबा कराते थे उसी समय। तो अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइट सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। समस्या को साइट सीन समझो, तूफान को तोहफा समझो, पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइट सीन को देखते रहेंगे। ये तो समस्या है साइट सीन। यदि साइट सीन बहुत सुंदर हो तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे रुक के। यदि समस्या हो या बहुत सुंदर भी हो सीन, हम रुकेंगे, यदि अटकेंगे तो फिर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रुकना नहीं है, पार करो, आगे बढ़ो। फुल स्टॉप लगाओ। क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं, हो गया। बस फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइट सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिला राम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। तूफान को तोहफा समझने वाले हम साक्षी दृष्टा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है वरदान। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं, कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। कोई भी बात आई है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? जब आपका कुछ है ही नहीं तो फिर आपका जाएगा क्या? तो फिर घबराना कैसा? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। सब कुछ जब बाबा को सौंप दिया, बाबा के हवाले कर लिया, तो फिर जिम्मेवारी बाबा की हो गई ना, तो हम तो निश्चिंत हैं, समर्थ हैं। और कोई भी परिस्थिति हो, सहन शक्ति बढ़ती है। सहन करना भी शक्ति है, समझ के साथ सहन करना है, शक्ति है। और दूसरा सामना करने की शक्ति। कोई भी परिस्थिति हो, बाबा साथ है, उसका हमें सामना करना है। परिस्थितियां आती हैं हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, तो परिस्थितियां हमारी शिक्षक हैं। हम अनुभवी बनते ही जाते हैं। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं, बोल मीठे हैं, कर्म अच्छे हैं, सुकर्म हैं, तो हम किसी को दुख कभी दे ही नहीं सकते। इसलिए मीठा खाओ, हाँ मीठा खाओ, लेकिन लिमिट में। मीठा बनो अनलिमिटेड। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो मीठे बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। खाओ मीठी टोली, बोलो मीठी बोली। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। आज सर्व खजानों के मालिक, सर्व खजानों से संपन्न, तृप्त, प्राप्ति संपन्न, खुश बच्चों से मिलने आए। हमारे पास है ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी, दुआओं आदि का खजाना। तो अपने सभी खजाने की चेकिंग करनी है, भरपूर करना है, सदा स्वमान में रहना है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर संकल्पों को पूरा करना है। याद रहे हम हैं विजयी रत्न, और जो बाप के संस्कार वही हमारे संस्कार हैं। तूफानों को तोहफा समझना है। समस्याएं क्या हैं? साइड सीन हैं। परिस्थितियां शिक्षक हैं, और हम मीठे बच्चों को कभी भी किसी को भी दुख नहीं देना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे। मैं सर्व खजानों से संपन्न बाप समान आत्मा हूँ। मैं सर्व खजानों से संपन्न बाप समान आत्मा हूँ। ओम शांति।